हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 47 एचडीएस चैनल। आज हम लेकर आए हैं साइंस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके हर एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक से अधिक है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। इसी के साथ शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं, हाइड्रोमीटर से, सेकेंड हाइग्रोमीटर से, थर्ड पोटेंशियोमीटर से, फोर्थ लेक्टोमीटर से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। हाइड्रोमीटर द्वारा, जो ऑप्शन फर्स्ट है, उसके द्वारा सापेक्षिक घनत्व का मापन किया जाता है। और लेक्टोमीटर से पता ही है, दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। और पोटेंशियोमीटर से विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मापन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, दृष्टपटल पर जो चित्र बनता है, यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है, वो कैसा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट, वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। सेकंड, वह वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है। थर्ड, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। फोर्थ, वह वस्तु के बराबर होता है, वह सीधा होता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कार्निया तथा नेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती हैं। पुतली के चारों तरफ जो भाग होता है ब्लैक कलर का, वो कार्निया होता है। उसका काम है प्रकाश को कंट्रोल करना, यानी कि प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है तो कार्निया ढीला हो जाता है, जिससे पुतली का आकार छोटा हो जाता है। और यदि प्रकाश कम होता है, जैसे रात में होता है, तो क्या होता है, कार्निया सिकुड़ जाता है। और सिकुड़ने से क्या होता है, पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। तो ये प्रकाश को कंट्रोल करता है। इससे होते हुए जब प्रकाश लेंस पर आपतित होती है तो इससे अपवर्तित होकर द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती है। द्रव वो होता है जो एक, जिसे कहते हैं विटोरियस बॉडी, यानी नेत्र कचाव द्रव। तो वो कचाव जो होता है, भरा होता है, आँख में एक चिपचिपा सा द्रव होता है जो पारदर्शी होता है। उससे होता हुआ ये जो प्रकाश है वो रेटिना पर पड़ता है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा, छोटा व वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यदि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया। ऑप्शन देख लेते हैं, पाल एहरलिच ने, सेकेंड जोन्स साल्क ने, थर्ड लुई पास्चर ने, फोर्थ जोसेफ लिस्टर ने। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड, जॉन साल्क ने। पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया था। एल्बर्ट सेबनी ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो वैक्सीन की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया। तो यहाँ पर जो टीका था पोलियो का, वो तैयार किया था जॉन साल्क ने, और जो मुख से लेने वाली वैक्सीन थी उसकी खोज की थी एल्बर्ट सेबनी ने 1957 में। और फ्रांसीसी विज्ञानी लुई पास्चर ने 1860 में रेबीज़ के टीके की खोज की, जो यहाँ ऑप्शन नंबर थर्ड है। इन्होंने रेबीज़ के टीके की खोज की थी 1860 में। और पाल एहरलिच, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उन्होंने 1885 में सीरोलॉजी की खोज की थी। सीरोलॉजी वो होता है जिससे सीरम का टेस्ट होता है, जिससे ब्लड का टेस्ट हुआ तो उससे पता लगाते हैं कोई ब्लड है तो वो किसका, मनुष्य का है या एनिमल का है, जानवर का है। इसे सीरोलॉजी के तहत बहुत सारी टेस्ट किए जाते हैं ब्लड से रिलेटेड। तो ये सीरोलॉजी की खोज पाल एहरलिच ने 1885 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट सोडियम, सेकेंड गंधक, थर्ड पोटेशियम, फोर्थ लोहा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पोटेशियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक खनिज लवण है। इसके स्रोत मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जी हैं। तो पोटेशियम जो होता है वो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है।
और सोडियम जो होता है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उसका काम क्या होता है, वो रक्तदाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा यह जल का संतुलन भी बनाए रखता है, सोडियम। और इसके स्रोत भी मांस, मछली, अंडा, दूध आदि हैं। और लोह जो होता है वो लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, ये साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन को कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट विटामिन सी, सेकंड विटामिन B2, थर्ड विटामिन B6, फोर्थ विटामिन B12। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन B12। साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12 को कहते हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। इसे संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। इसे फंक ने 1912 में चावल की छीलन से पृथक किया था। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। इसकी कमी से शरीर का भार कम हो जाता है। विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से जो स्वप्न हैं वो देखने के बाद जल्दी भूल जाते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि किस विटामिन की कमी से स्वप्न जल्दी भूल जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन। इस विटामिन की कमी से जो स्वप्न देखते हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ये मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम है फ्लुकोनोन। इसकी कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिससे शरीर में यदि कट जाए या खून बहने लगे तो खून रुकता नहीं है, बहता ही रहता है। तो इस विटामिन की कमी वाले व्यक्तियों के ऑपरेशन आसानी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसमें रुधिर के बह जाने का डर बना रहता है। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल और इसे हार्मोन माना जाता है। इसका निर्माण, विटामिन डी का निर्माण सूर्य की किरणों के प्रभाव से हमारी त्वचा में कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रेक्टस नामक रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट रेनिन, सेकंड ट्रिप्सिन, थर्ड सिक्रेटिन, फोर्थ पेप्सिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिक्रेटिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रेटिन है। अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइम्स मूलतः क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वासा, सेकंड शर्करा, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ विटामिन। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 प्रोटीन। एंजाइम्स मूलतः प्रोटीन होते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों के तथा अमीनो अम्ल के मिलने से होता है। एंजाइम पाचक रस होते हैं जो पाचन क्रिया को सुगम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट यकृत, सेकंड थिल्ली, थर्ड पित्ताशय की थैली, फोर्थ पेनक्रियाज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यकृत। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। यह पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका pH मान 7.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडार का प्रयोग किया जाता है। रेडार जो कि बहुत सुनने में आता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, सेकंड ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, थर्ड रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति
ज्ञात करने के लिए। 4 वर्षा वाले बादलों का पीछा करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग का यह संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है रेडियो संसूचना एवं सर्वेक्षण। इसका सिद्धांत प्रतिध्वनि के सिद्धांत से मिलता जुलता है। रडार के द्वारा युद्ध के समय में शत्रु के वायुयानों तथा अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों की उपस्थिति इसके द्वारा ज्ञात की जाती है। वायुयान के चालक रडार की सहायता से वायुयान के मार्ग में आने वाले अवरोधों जैसे मीनार, पहाड़, बादल आदि का पता लगाते हैं। इसकी सहायता से मौसम की भी भविष्यवाणी की जाती है और इसका प्रयोग ज़्यादा युद्ध के समय किया जाता है, दुश्मन के वायुयान और उनके मुख्य ठिकानों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है? ऑप्शन देख लेते हैं। मौसम स्थिर तथा शांत होगा। सेकंड, मौसम वर्षायुक्त होगा। थर्ड, मौसम ठंडा होगा। 4, मौसम तूफानी होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मौसम तूफानी होगा। यानी कि वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत देता है कि मौसम तूफानी होगा, यानी कि तूफान आने की जब संभावना होती है तो अचानक वायु दाब मापी की रीडिंग में गिरावट हो जाती है। तो यहाँ पर यह टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।